ओम शांति। परम पिता परमात्मा को ही केवल ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर कहा जाता है। परम पिता परमात्मा का सबसे पहला गुण है वो ज्ञान का सागर है। तो जिस आत्मा में ज्ञान होता है वो ठोकरे खाने से बचता है। तब कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्चू, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आत्मा में हर प्रकार का ज्ञान भरपूर था। जीवन जीने की कला थी, सर्व कला समृद्ध थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। और कहा है ए मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस। जब अज्ञानता ही पाप की जड़ है, अज्ञानता में ही को ही दूसरे शब्दों में अंधकार कहा गया है। और पिता परमात्मा को कहते हैं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात हमें दिव्य बुद्धि दो। हमारे ऋषि मुनियों ने और मैं भी खुद ही भगवान से यही याचना करता रहा, प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो जो कल्याणकारी हो। जैसे किसान को बुद्धि है कैसा बीज बोना चाहिए, कैसी धरती है, इस धरती में कौन सी चीज उत्पन्न हो सकती है। आज के जो कृषि विज्ञान वाले हैं वो नॉलेज देते हैं कि आपकी धरती में क्या पैदा हो सकता है। अगर ये उसके विपरीत बोओगे तो आपको वो फल नहीं मिलेगा, आपका बीज ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हम कौन सा बीज बोएं, वास्तव में कर्म ही बीज है। जो हम कर्म करते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तभी कहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठा ही सुनने को मिलेगा, अगर आप क्रोध में बोलोगे तो आपको क्रोध सुनाई पड़ेगा। तो परम पिता परमात्मा ने सबसे हमें बताया कि अज्ञानता की जड़ है ये अपने को भूल गए हैं। दे अभिमान, एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है। जब मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना। तो मेरा शरीर समझने से हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा आचार विचार व्यवहार देह पर चला गया। और देह पर जाने से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष वैमनस्य ये क्रॉप अप होते हैं, पैदा होते हैं। इट इज बट नेचुरल। और यही आत्मा के महान महान शत्रु हैं जो आत्मा को रात दिन जलाते रहते हैं। फिर कहते हैं हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो पीसलेस किसने किया है, अशांत किसने किया है? अशांत किया है इन 5 विकारों ने। और 5 विकारों की जो जननी है वो है देह अभिमान। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं सदा निराकारी स्थिति में रहो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। तो निराकारी स्थिति में रहने से ही बुद्धि का नेत्र खुल जाता है, क्योंकि आत्मा अपने को आत्मा समझने से आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मिक वृत्ति होती है, आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं। तो का अंतर्मुक्ता से ही गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सत्यता, अलौकिकता, मधुरता, निर्माणता, निरअहंकारता, गुण ग्राहकता, ये सारे गुण आत्मिक स्थिति से ही आते हैं। अब आत्मिक स्थिति में ना होने कारण आप चाहे कितना भी प्रयास कीजिए तो ये गुण नहीं आते। और जब तक ये गुण नहीं होंगे, आज किसी की भी पूजा होती है तो गुणों से पूजा होती है। तो आत्मिक स्थिति में परमात्मा ने ये हमको ज्ञान दिया, तभी हम लाइट हाउस माइट हाउस और दूसरों को भी हम जगा सकते हैं। तभी कहा जोत से जोत जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। देह समझने से ही आत्मा पर पर्दा आ जाता है। जब आंखें बंद हो गई तो क्या देखेगा? एक ब्लाइंड व्यक्ति से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? जहां जाएगा ठोकर हो, वो हैंडीकैप है। इसी प्रकार से आज हम आत्माएं भी सुख शांति आनंद प्राप्ति करने में हैंडीकैप हो गए, क्योंकि हम जैसे हम अपना ही ब्लड खुद सक कर रहे हैं, हम विकारों के वशीभूत होकर के वी आर एंजॉइंग बट एट द रिस्क ऑफ आवर ओन लाइफ। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के हमको सबसे पहले ये दिव्य बुद्धि देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। आत्मिक स्मृति से एकदम सब पर आत्मिक दृष्टि होने से सम दृष्टि हो जाती है, नहीं गैर कोई अपनों की दुनिया। इसलिए एक कवि ने कहा, एक गायक ने कहा, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से सब अपने दिखाई देते हैं। जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद सब समाप्त हो जाता है। यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया। कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। ये है मंत्र ऐसा कि जपने के जिससे सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया। ओम शांति का अर्थ है कि अहम आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। मैं आत्मा शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो ये ओम शांति का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली, शांति के सागर की संतान। तो ओम शांति में टिकना ही अपने आप को स्वधर्म में टिकना है। आज हम देह के धर्म में टिक गए हैं, क्योंकि अपने को देह समझ बैठे। इसलिए कहा पर धर्म सपने हूं सुख नाई। हम देह अभिमान में आने कारण देह के धर्म में टिक गए। भगवान ने भी यही कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम देह और देह के धर्मों को भूल करके अर्जुन मेरी शरण में आओ, और जो मेरा धर्म है वो मुझे अपनाओ। परमात्मा का धर्म क्या? पहले तो धर्म का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कहते हैं इसका धर्म ही चोरी करना है। जो कोई व्यक्ति हर बात में गाली देता है, कहते हैं इसका धर्म ही है गाली देना। तो धर्म का अर्थ है धारणा। हमारी धारणा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। आज हम शांति प्रेम सुख चाह रहे हैं, लेकिन वो तो हमारा धर्म है। हम भूल बैठे, अपने को भूले, अपने घर को भूले, अपने पिता को भूले, अपने स्वधर्म को भूले। भूलने के कारण ही आज हम दुखी हो गए। एक बच्चा अपने को भूल जाए, अपने पिता को भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, अपने रिश्तेदारों को भूल जाए, फिर बताइए वो कैसे अपने माँ बाप से कैसे सुख पाएगा? उसको कोई भी ठिकाना मिल ही नहीं सकता। वही हालत हमारी हो गई है, लॉस्ट चाइल्ड की तरह। जैसे एक बच्चा मेले में गया, अपने बाप की उंगली छूट गई, बस उसको बाप ढूंढ रहा है, वो बाप को ढूंढ रहा है। तो पिता परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा की, सबसे बड़ा दुआएं दी, जो आकर के हमें अपना परिचय दे दिया। तो जब जैसे ही मैंने अपने को आत्मा समझा, तो मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तो मुझ आत्मा का पिता आत्मा ही है, जिसे परम आत्मा कहते हैं।
सुप्रीम सोल कहते हैं। तो पिता परमात्मा की स्मृति आते ही पिता परमात्मा के गुण, पिता परमात्मा की शक्तियां, पिता परमात्मा का खजाना सब याद आता है। हमें यह पक्का निश्चय हो जाता है, मेरा पिता, मेरा ही पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है, दया का सागर है। मैं कितने बड़े ऊंचे पिता की संतान हूं। केवल आत्मा शब्द महसूस करने से ही, मैं हूं ही आत्मा, महसूस क्या, मैं हूं ही आत्मा। ये पिता परमात्मा ने हमको आकर के जागृति दी। बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। अब हमें आत्मा समझने से ही वो गुण ऑटोमेटिकली लौट आते हैं। जैसे दिया जलने से अंधकार समाप्त होता है और एवरीथिंग इज क्रिस्टल लाइक क्लियर, वो हमें देखने में आती है। ऐसे ही हमारा बुद्धि का दिव्य नेत्र जग जाता है। दिव्य नेत्र जगने का केवल एकमात्र तरीका है अपने को आत्मा समझना। और आत्मा समझने से जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो पिता परमात्मा के गुणों का, उनकी शक्तियों का, उनके सारे वरदान हमें मिल जाते हैं। तभी का लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। बिना अपने को पहचाने हम पिता परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते। तो जब आत्मा को अपने प्यारे 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 अति प्यारे पिता परमात्मा की पहचान हो जाती है तो आत्मा गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, दुआओं से भरपूर। तो यही समय है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप। ये समय बीतता जा रहा है। तभी का गाफिल घड़ियाल तुझे देता है मनादी, कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने श्वासों को सफल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो कभी समय पर धोखा नहीं खाते हैं। अब भगवान हमें बार बार जगा रहे हैं, ये सृष्टि के परिवर्तन की वेला है, नया युग आने का समय है। जागो जागो, समय पहचानो, भगवान भारत में भगवान आए हैं। अपना बुद्धि का नेत्र खोलो और ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गरड़ी पाप। यही समय है। इसलिए आत्मिक स्मृति में आने से हमारा दिव्य नेत्र खुल जाता है। फिर आपस में प्यार, आपस में स्नेह, आपस में रिस्पेक्ट, आपस में रिगार्ड अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। हमारे आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे सोना जब प्योर हो जाता है, उसकी चमक कोई लाता नहीं है, चमक ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसे ही आत्मा की प्योरिफिकेशन होते ही, आत्मिक स्मृति में आने से ही आत्मा में प्योरिटी की झलक आती है। और आत्मा देखा जाए, आत्मिक स्मृति ही पवित्रता का की स्टेज है। इसलिए देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्थिति ही उन्नति की सीढ़ी है। तो अब परमपिता परमात्मा हमें आकर के सबसे पहले कहते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तो निराकारी बनते ही ऑटोमेटिकली निरअहंकारी बन जाते हैं, तो लोकप्रिय बनते हैं। निर्विकारी बनते हैं, स्वयं को प्रिय लगते हैं। निराकारी बनते हैं तो पिता परमात्मा को प्रिय लगते हैं। इसलिए बाबा परमात्मा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्मृति में टिको। हमारी मम्मा ने, हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने आत्मिक स्मृति का अभ्यास करके ही लाइट हाउस माइट हाउस बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।